Hello learners, welcome to the lecture series on Essential Life Skill for 21st Century Learners यानी 21वीं शताब्दी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल। मैं ललिता बिष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आई वेलकम यू टू दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग योर डिजिटल फुटप्रिंट्स इन प्रोफेशनल लाइफ। इसका फर्स्ट पार्ट आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के आपस में जुड़े डिजिटल युग में आपकी डिजिटल उपस्थिति यानी आपके डिजिटल फुटप्रिंट का आपके व्यावसायिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। करियर के अवसरों और नेटवर्किंग के लिए किए एक इस फुटप्रिंट को सही ढंग से प्रबंधित करना अत्यंत आवश्यक है। यह व्याख्यान आपकी ऑनलाइन उपस्थिति का मूल्यांकन करने में, उसे सुधारने में और एक सकारात्मक छवि बनाने की रणनीति प्रस्तुत करने में आपकी मदद करेगा। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था डिजिटल प्राइवेसी एंड एथिकल डेटा मैनेजमेंट यानी डिजिटल गोपनीयता और नैतिक डेटा प्रबंधन। आज के हमारे इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, सबसे पहले अपनी डिजिटल उपस्थिति को समझाना और उसका प्रबंधन यानी अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। उसके अलावा अपनी वर्तमान डिजिटल छाप का मूल्यांकन करना, असेसिंग योर करंट डिजिटल फुटप्रिंट। और आखिरी में अपनी व्यावसायिक पहचान यानी ब्रांड को आकार देना, क्राफ्टिंग योर प्रोफेशनल ब्रांड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके डिजिटल फुटप्रिंट का प्रबंधन एक व्यावसायिक आवश्यकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट होता क्या है। व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट करना, गूगल में सर्च करना, वेबसाइट विजिट करना, तो उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट या निशान बनता है। योर डिजिटल फुटप्रिंट इज द ट्रेल ऑफ डेटा you leave online. It includes your posts, your comments, your likes, your search histories, email activities, etc. इसका हम एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं, जैसे फेसबुक की आपकी प्रोफाइल फ़ोटो। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी आप सोशल मीडिया अकाउंट जो यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप है, उसमें आप जो प्रोफाइल फ़ोटो या डिस्प्ले पिक्चर यूज़ करते हैं वो एक तरीके का आपका डिजिटल फुटप्रिंट है। अब उस पिक्चर में आप अपनी पर्सनल फ़ोटो भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स कुछ लोग उसमें कुछ स्लोगन्स या प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं या कोई ग्राफिकल पिक्चर यूज़ करते हैं। और आजकल हमने देखा है कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे AI जनरेटेड अवतार क्रिएट करने का ऑप्शन भी मिलता है और कुछ लोग उसको एज अ डिस्प्ले पिक यूज़ करते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से जो डिस्प्ले पिक यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं वो एक तरीके का उस पर्टिकुलर यूज़र का डिजिटल फुटप्रिंट है। वो एक पैटर्न है जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है लिंक्डइन पर स्किल एंडोर्समेंट, क्योंकि लिंक्डइन एक तरीके का आपका प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक रहना ज़रूरी है। तो वहाँ जो आप स्किल एंडोर्समेंट्स करते हैं वो आपका कहीं ना कहीं आपका एक तरीके का डिजिटल फुटप्रिंट है। उसके अतिरिक्त हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और वहाँ हमारी एक वॉच हिस्ट्री क्रिएट होती है। जो वीडियोस हमने एक्सेस किए हैं उसकी हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो वो एक तरीके का डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है। तो ये हमारा एक सिंपल ब्रीफ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें समझा सकते हैं कि एक्चुअली डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि डिजिटल फुटप्रिंट का मैनेजमेंट या प्रबंधन क्यों ज़रूरी है। वाई मैनेजिंग योर डिजिटल फुटप्रिंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आज के प्रोफेशनल युग में आपको ऑनलाइन छवि यानी ऑनलाइन जो इमेज आपको क्रिएट करनी है वो आपकी पहचान बन जाती है।
योर ऑनलाइन प्रेजेंस इज़ ऑफन योर फर्स्ट इम्प्रेशन। तो इसमें चाहे रिक्रूटर्स हैं, क्लाइंट्स एंड इवन योर कलीग्स, वो आपको गूगल करेंगे आपसे मिलने से पहले। So somehow your online profile, your online image is actually reflecting your personality, is helping people to identify as a person who you are. आप as एक इंसान किस तरीके की पर्सनैलिटी रखते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल या आपका डिजिटल फुटप्रिंट। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे अवेयर रहें, अपनी डिजिटल फुटप्रिंट को मैनेज करते रहें। इसके कुछ मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैट्स शेयर करके बताऊंगी कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि हमारी ऑनलाइन जो छवि हम बना रहे हैं, हमारी जो इमेज बन रही है, वो एक अच्छी पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो। क्योंकि सबसे पहले एक स्टैट्स का आउटकम्स ये दिखाते हैं कि 93% रिक्रूटर्स एक्चुअली चेक ऑनलाइन प्रोफाइल्स बिफोर हायरिंग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं अच्छी रिनाउंड फर्म में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या आप किसी अच्छी प्रोफेशनल कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे, वहाँ अप्लाई करने में आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ऑनलाइन प्रोफाइल है, जो कि आपकी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में क्रिएटेड है, वो अच्छी हो, वो आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे। बिकॉज जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको उस बेसिस पे जज कर रहे हैं। उसके अलावा 70% एम्प्लॉयज़ रिजेक्ट कैंडिडेट ड्यू टू नेगेटिव ऑनलाइन कंटेंट। समटाइम्स हम ये एक अब उतना अवेयर नहीं रहते, या फिर हम somehow we show some sort of impulsive behavior, और हम कहीं पे किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ कंट्रोवर्शियल पोस्ट कर देते हैं, एंड दैट कैन क्रिएट अ कंट्रोवर्शियल इमेज। हमारी वो इमेज को ruin कर सकता है जो ऑनलाइन क्रिएट हुई। सो वी शुड बी वेरी मच अवेयर कि हम कुछ भी ऐसी कंटेंट ऑनलाइन शेयर ना करें जिससे किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों या हमारी नेगेटिव इमेज क्रिएट होती। इसीलिए हम ये देखेंगे कि प्रबंधन क्यों ज़रूरी है, क्यों करें। सबसे पहले रेप्यूटेशन, अपनी रेप्यूटेशन को बचाने के लिए, उसके अलावा करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट से बचने के लिए। इसके बाद इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, हम प्रभावी ढंग से प्रबंधन रणनीतियाँ कैसे बना सकते हैं। सम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज विच आर इफ़ेक्टिव, जो कि प्रभावी हो। सबसे पहले सेल्फ गूगल ऑडिट करें, अपने नाम को गूगल पर खोजें और देखें कि आपके बारे में क्या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम खुद के बारे में गूगल में सर्च करें, और आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल या जहाँ से भी गूगल आपका डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो आपकी इमेज क्रिएट कर रहा है। तो ये आप सर्च करें गूगल में कि आपकी जो इमेज क्रिएट हो रही है या आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो किस तरीके की है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इफ़ेक्टिव है भी नहीं। ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि वो एक इफ़ेक्टिव इमेज क्रिएट करे, आपकी स्किल्स को, आपकी जो नॉलेज है, वो आपकी जो टैलेंट है, वो समहाउ उन जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, प्राइवेसी सेटिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स स्ट्रॉन्ग रहें। सोशल मीडिया खातों पर प्राइवेसी कंट्रोल्स का उपयोग करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्सेस करते वक्त अपनी प्राइवेसी कंट्रोल्स में जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उनका यूज़ करें। लाइक हमने देखा है कि हम फेसबुक में हमारे पास ऑप्शन होता है कि कोई भी हम पोस्ट अगर शेयर कर रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ फ्रेंड्स ओनली कर सकते हैं, मतलब हमारी जो फ्रेंड लिस्ट में है उनसे ही शेयर कर सकते हैं। हम प्राइवेट कर सकते हैं, शेयरिंग नो वन, और पब्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी प्राइवेसी को कैसे कंट्रोल करते हैं। पॉजिटिव कंटेंट पोस्ट करें, शेयर नॉलेज बेस्ड, इंस्पिरेशनल और प्रोफेशनल कंटेंट। तो एज एन इंडिविजुअल और एक अच्छा नागरिक होने के नाते भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम
इंस्पिरेशनल, नॉलेज बेस्ड और प्रोफेशनल कंटेंट ही पोस्ट करें। अनवांटेड या नेगेटिव पोस्ट डिलीट करें। माना कभी कुछ इम्पल्सिवनेस में हमसे कुछ अनवांटेड या ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट शेयर हो चुकी है, तो हमारी जिम्मेदारी है हम सुनिश्चित करें कि हम उसे डिलीट करें, उसे तुरंत हटा दें। प्रोफेशनल प्रोफाइल मेंटेन करें। जैसे लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपडेटेड रहें, अपनी क्लीन प्रोफाइल मेंटेन करें। ओल्ड एंड इनएक्टिव अकाउंट्स को रिमूव करें। उपयोग में ना आने वाले अकाउंट्स को आप हटा दें, बिकॉज वो आपकी डिजिटल अव्यवस्था दिखाता है। क्लटर, इट शोज द डिजिटल क्लटर, वो उसको बढ़ा रहा है। इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि जो अकाउंट्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको हम हटा दें। सिक्योरिटी मेजर्स अपनाएं, जैसे वी शुड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन आता है उसको यूज़ करें, और फिशिंग जैसे साइबर क्राइम से बचें। नाउ टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स, जो हमारे डिजिटल पहचान हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया गया है 2 कैटेगरीज में। पहला है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, यानी निष्क्रिय डिजिटल पहचान। डेटा कलेक्टेड विदाउट एक्टिव इनपुट लाइक आईपी एड्रेस एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये आपका आएगा पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में, यानी निष्क्रिय डिजिटल फुटप्रिंट पे। ऐसा डेटा जो सक्रिय इनपुट के बिना एकत्र किया गया, आपका आईपी एड्रेस या ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट है। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होगा? एक्टिव मीन्स सक्रिय जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, दैट विल बी ऐसा डेटा जिसे आप जानबूझकर साझा करते हैं। आप नोइंगली जिस इन्फॉर्मेशन को या इंटेंशनली जिस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, या वो आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। जैसे आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, आपकी ऑनलाइन रिव्यूज़ हैं, जो कि आप अवेयरनेस के साथ शेयर कर रहे हैं, वो आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। अब हम इनके उदाहरण से इन्हें समझ सकते हैं। सक्रिय डिजिटल फुटप्रिंट आएगा आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर किया गया पोस्ट। उसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो पर किए गए कमेंट्स। इसके अलावा किसी वेबसाइट पे फॉर्म भरना, उसमें आप जो आपकी जानकारी सबमिट हो रही है वो आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। ब्लॉग या फोरम्स में पोस्ट करना, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। ऑनलाइन खरीदारी करते समय रिव्यू लिखना, दैट इज़ ऑल्सो अ एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप नोइंगली कर रहे हैं, आप एक्टिवली मतलब इंटेंशनली आप खुद कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। अब जो इनएक्टिव या पैसिव आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, जैसे कि वेबसाइट पर विजिट करने पर आपका जो आईपी एड्रेस है वो लॉग होता है, तो वो आपका इनएक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। आपके द्वारा देखे गए पेजेस का रिकॉर्ड जो मेंटेन हो रहा है बैकएंड में, वो आपका इनएक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। उसके अलावा कुकीज़ रहता है, कुकीज़ के माध्यम से आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को जो ट्रैक किया जा सकता है, वो आपका इनएक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। मोबाइल ऐप्स द्वारा आपकी लोकेशन को ट्रैक करना, दैट इज़ अगेन एन इनएक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। और किसी विज्ञापन पर क्लिक ना करने के बावजूद उसके इम्प्रेशन रिपोर्ट दर्ज होना, ये होता है कि हम समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हम एक वेब पेज विजिट कर रहे हैं और कुछ साइड में एडवर्टीजमेंट फ्लैश हो रहे हैं। समटाइम्स हम उन लिंक्स पे या उन एडवर्टीजमेंट में क्लिक ना भी करें, स्टिल वो एडवर्टीजमेंट्स हमारी विजिट को, वो हमारे आईपी को ट्रैक कर पा रहे। सो इन दैट वे इट इज़ अ इनएक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। नाउ व्हाई असेस योर डिजिटल फुटप्रिंट? डिजिटल फुटप्रिंट का मूल्यांकन ज़रूरी आखिर क्यों है? सबसे पहले, टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा एंड प्राइवेसी, व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए। टू मैनेज योर ऑनलाइन रेप्यूटेशन, अपनी ऑनलाइन छवि को संभालने के लिए और उसे सुधारने के लिए। टू डिटेक्ट एंड मिनिमाइज डिजिटल रिस्क, डिजिटल जोखिमों को पहचानने के लिए और घटाने के लिए। आप अपनी वर्तमान डिजिटल फुटप्रिंट का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले
एज ऑलरेडी टोल्ड यू, गूगल योर सेल्फ, खुद को गूगल पे सर्च करें. रेगुलरली सर्च योर नेम एंड वेरिएशंस ऑनलाइन. अपने नाम और अपने विभिन्न रूपों को नियमित रूप से सर्च करें. हमेशा इस चीज़ के लिए अवेयर रहें कि कोई भी पोस्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में आपकी छवि को नेगेटिवली प्रेजेंट ना करें. दूसरी चीज़, सोशल मीडिया ऑडिट. रिव्यू योर प्रोफाइल्स एंड पास पोस्ट फॉर कंटेंट. जो पुराने आपकी जो प्रोफाइल्स हैं उन्हें रिव्यू करते रहें, और जो पुरानी आपकी पोस्ट है उनको भी उनके जो आपने कंटेंट पोस्ट किया उसकी भी समीक्षा करते रहें कि वो अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से रेलेवेंट है या नहीं, और अगर वो इररेलेवेंट लगता है तो आप उसे रिमूव करें. प्राइवेसी सेटिंग. प्राइवेसी सेटिंग में इंश्योर अप्रोप्रिएट विजिबिलिटी लेवल्स ऑन योर प्रोफाइल. अपनी प्रोफाइल पर उपयुक्त दृश्यता स्तर सुनिश्चित करें कि आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएटली विजिबल है या नहीं. Now, knowing what's out there is the first step to controlling your online image. Regularly assess your digital footprint. यह जानना कि आपकी इंटरनेट पर आपके बारे में क्या मौजूद है, आपकी ऑनलाइन छवि पर नियंत्रण कर पाने का सबसे पहला तरीका है. तो अपने डिजिटल फुटप्रिंट का नियमित रूप से मूल्यांकन करें. Now, next, crafting your प्रोफेशनल ब्रांड. अपनी व्यावसायिक पहचान या ब्रांड को आकार देना. सबसे पहले डिफाइन योर नैरेटिव्स. अपने व्यक्तित्व की कहानी गढ़े. अपने जो आप अपनी बायो, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन अबाउट यू सेव, उसको आप बहुत ही सटीक शब्दों में, बहुत ही क्रिस्प वे में डिफाइन करें. अपनी कौशल, अपनी स्किल्स के बारे में डिस्कस करें, अपनी विशेषताएं बताएं और मूल्यों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें. उसके अलावा ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल. जो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, सिंस इट इज़ द प्रोफेशनल प्रोफाइल विच इज़ यूज बाय द डिफरेंट प्रोफेशन टू एक्सेस टू नो अबाउट यू, या जो रिक्रूटर्स होते हैं बेसिकली आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को विजिट करते हैं या आपके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करते हैं. तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें, लिंक्डइन को प्रभावी ढंग से उपयोग करें. एक प्रोफेशनल फ़ोटो लगाएं, अपने बारे में प्रभावी समरी वहाँ पे उपलब्ध करवाएं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन अकाउंट. एंड थर्ड, शोकेस योर एक्सपर्टीज़. अपनी एक्सपर्टीज़ प्रदर्शित करें, जैसे ब्लॉग लिखें, लेख प्रदर्शित करें और ट्वीट्स में बोलें. नाउ व्हाट इज़ अ प्रोफेशनल ब्रांड. व्यावसायिक ब्रांड क्या होता है? Your professional brand is the image and reputation you build through your skills, values, communication and online presence. आपका जो व्यावसायिक ब्रांड है यह आपकी छवि और प्रतिष्ठा है जो आपको कौशल, मूल्य, संवाद शैली और ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से बनाते हैं. तो इसके की कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? प्रमुख तत्व इसके होते हैं. सबसे पहले कंसिस्टेंसी, निरंतरता. एक्सपर्टीज मतलब विशेषज्ञता. ऑनलाइन विजिबिलिटी, आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी मैटर करती है, तो ये भी एक की कंपोनेंट है. प्रोफेशनलिज्म, आपका पेशेवर रवैया. नाउ स्टेप्स टू बिल्ड योर प्रोफेशनल ब्रांड. अपना प्रोफेशनल ब्रांड आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और वैल्यूज़ को परिभाषित करें. उसके बाद लिंक्डइन और अन्य प्रोफेशनल प्रोफाइल्स को अपना बनाएं और अपडेटेड रखें. प्रासंगिक यानी रेलेवेंट सामग्री नियमित रूप से साझा करें. एक समान भाषा, कंसिस्टेंट टोन. हमेशा आपकी कंसिस्टेंट टोन अपीयर होनी चाहिए. आपकी अपीयरेंस, आपकी लैंग्वेज, इट शुड बी कंसिस्टेंट. तो नाउ द डूज एंड डोंट्स ऑफ योर पर्सनल ब्रांडिंग. व्यक्तिगत ब्रांडिंग के डूज एंड डोंट्स. सबसे पहले वील डिस्कस द डूज. क्या करें? यूज़ अ प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो. एक प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो का यूज़ करें. इंगेज विद अदर्स कंटेंट. दूसरों की सामग्री से भी संवाद करें, उससे ज्ञान अर्जित करें. हाईलाइट अचीवमेंट्स एथिकली. आपकी जो उपलब्धियाँ हैं उन्हें ईमानदारी से उजागर करें. डोंट्स यानी क्या ना करें. डोंट शेयर इररेलेवेंट और कंट्रोवर्शियल कंटेंट. कोई भी अप्रासंगिक या विवादास्पद सामग्री साझा ना करें. डोंट बी इनकंसिस्टेंट इन कम्युनिकेशन.
आप जो संवाद करते हैं वो आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए, आपकी शैली एक सी होनी चाहिए, संवाद में आप असंगत नहीं लगने चाहिए। डोंट इग्नोर योर डिजिटल फुटप्रिंट, अपनी डिजिटल फुटप्रिंट की उपेक्षा ना करें। आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस लेक्चर के कंप्लीशन के बाद जो शिक्षार्थी हैं वो दे विल बी एबल टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट, और उसकी इम्पोर्टेंस को भी वो आज के समय में डिजिटल फुटप्रिंट की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, उसे समझ पाएंगे। अपनी वर्तमान डिजिटल छाप का मूल्यांकन करने में सक्षम हो पाएंगे। अपनी व्यावसायिक पहचान यानी ब्रांड को आकार देना जो उनके करियर को, लक्ष्य को अनुरूप हो, ऐसा वो कर पाएंगे। और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यावसायिक डिजिटल ब्रांड बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम तरीके अपना पाएंगे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग डिजिटल फुटप्रिंट इन प्रोफेशनल लाइफ, यानी व्यावसायिक जीवन में डिजिटल फुटप्रिंट का प्रबंधन का पार्ट 2। थैंक यू।